नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबरों में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा वो आपको सुनाते हैं। हमारे सबके गार्जियन के रूप में सदैव हर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का क्रमबद्ध रूप से एक तरह से बारीक हिसाब रखते हुए हर एक जगह पहुंचने वाले, सभी चीजों में बारीक निगाह रखने वाले महामहिम राज्यपाल माननीय मनोहर पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है। और हरफन बोला सभी प्रकार के कामों के करते करते अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले हम सबके सुपरिचित भारत सरकार के मंत्री माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे कुलगुरु श्रीमान अरविंद कुमार शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ हम अगर इस सभागार में बैठे हैं तो ये सभागार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, उनके नाम पर समर्पित है। कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ विजयराजा सिंधिया जी राजमाता साहब का वो चित्र जो मां स्वरूपा होकर के सबको समेटते हुए उनका पूरा जीवन जो जो उनके संपर्क में आया, कभी उनकी छवि भूल नहीं सकता है। और उसी प्रकार से दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जिनका अपना व्यक्तित्व कई कई क्षेत्रों में, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, हर संगठन के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो अब तो और अद्भुत समय चल रहा है। हम सब जानते, जब से हमारी सरकार बनी महामहिम, तब से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई लिया तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र। और कृषि के क्षेत्र में उदाहरण के लिए कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा 2023 तक, आज की स्थिति में 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। 1 करोड़ लाख हेक्टेयर, इसका मतलब है कि हमारे पास आज की स्थिति में जितना बड़ा स्कोप है। उदाहरण के लिए आज हम अपने रकबे की सिंचाई की बात करें तो नदियों के माध्यम से, नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे सारे डैम तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी विश्व के पहले नदी जोड़ अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में, जिनका माननीय सिंधिया जी ने भी उल्लेख किया, केन बेतवा नदी जोड़ अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये हमारा यहाँ से लगाकर बुंदेलखंड तक का इलाका, और दूसरा ये चंबल का जुड़ा हुआ इलाका जो मालवा तक जाएगा। पार्वती कालीसिंह चंबल योजना राजस्थान से सालों से झगड़ा चल रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा जैसे भारत पाकिस्तान लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे थे, काय के लड़ रहे, पता नहीं। थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई का पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, उद्योग धंधों को पानी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। और कितने महत्व की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री 1,75,000 करोड़ की योजना में राज्य सरकार को केवल 5% मिलाना था। ये 2014 में बन सकते थे, लेकिन जो भी कारण राजस्थान सरकार के रहे, अशोक गहलोत जी वगैरह को, उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, आनंद संपन्न हुआ और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। तो कृषि का रंगना बढ़ेगा, बागवानी, फलोद्यान, हमारे हॉर्टिकल्चर के सभी प्रकार के उत्पाद, जो फल सब्जियां, जितने प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन जब मैं कृषि विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूँ, जब हम पानी अच्छे से दे पा रहे हैं, हम सब प्रकार की बिजली के मामले में तो यशस्वी महामहिम आपको बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया है लगभग 32 लाख 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर और बिजली के कनेक्शन किसानों को हमारे द्वारा दिए गए। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे 5 हार्स पावर का कनेक्शन 60,000 का पड़ता है,
60,000 के कनेक्शन में हमारे द्वारा 7,500 रुपए लेकर के किसान से 7,500 और 52,500 की सब्सिडी प्रति पंप पे हम देते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, लेकिन हमने और संकल्प लिया है कि अब सारे किसानों को 3 साल के अंदर सोलर पंप देके ये 7.5 से भी छुट्टी दिला करके उनकी अपनी सारी बिजली उपयोग करने करे, ये संकल्प हमने लिया। लगभग 32 लाख 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख स्थायी किसान जो कनेक्शन लेना चाहेंगे और उतना वो आगे बढ़ करके बिजली तो उनको फ्री मिलेगी मिलेगी, बल्कि बिजली अगर वो उत्पन्न करेंगे तो बिजली किसानों से हम खरीदेंगे और उसका नगद पैसा किसानों को देने वाले हैं। ये हमारी भावना। जो किसान के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि उनकी आय बढ़ना चाहिए, तो आय बढ़ाने के लिए बिजली भी उनका सहारा हो सकती है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे अभी हमने कहा है, हमने आप सभी महामहिम की अध्यक्षता में मीटिंग लेकर के कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए नए टारगेट तय करते हैं। सोयाबीन में भी ये, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार आएंगे, हमने गौशाला के लिए महामहिम बहुत बड़ा काम चालू किया। जो राज्य के अंदर हमने 4 तरह से इसका बदलाव किया है। पहले नगर निगम बड़ी बड़ी खिड़क बनाती थी, कोई आवारा लावारिस अपाहिज गौ माता मिलती थी तो उनको खिड़क में बंद करके उनको जुर्माना के आधार पर उनको बंद रखते थे। हमने ये कहा कि ये नहीं चलेगा, लावारिस गौ माता, अपाहिज गौ माता या कोई भी है, ये तो हमारी गौ माता, तो हमने कहा सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। वो 10-10 हजार की गौशाला सभी महानगर बनाएंगे, सरकार पैसा उनका देने वाली, सरकार उस व्यवस्था को बनाएगी। और इतना ही नहीं, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने कहा कि केवल गौशाला नहीं, आप गाय भी पाले तो 25 गाय के यूनिट के आधार पर अगर आप 25 गाय का यूनिट बनाएंगे तो 25% अनुदान सरकार के माध्यम से, अर्थात 200 गाय तक 8 यूनिट आप ले सकते हैं। 200 गाय की गौशाला बनाएंगे तो 50 गाय का अनुदान सरकार वहन करेगी और दूध खरीदने की पूरी गारंटी भी सरकार के माध्यम से रहेगी। हमारे इस माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी जो देश के अंदर दूध का उत्पादन हमारे राज्य में 9% होता है, इस 9% को बढ़ाकर हम 20% तक ले जाने वाले हैं 5 साल के अंदर 20%। इसी प्रकार से और भी बड़ी गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। जमीन भी निःशुल्क, जैसे उद्योगों को जमीन देते हैं उसी प्रकार से हमारी गौशालाओं के लिए भी सरकार के माध्यम से जमीन देंगे। आज के समय में सब बहुत बड़ी संभावना है हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने की। प्राकृतिक रूप से खेती करने से लगाकर प्रत्येक जगह पर हमको इसका जो आनंद है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऐसे कई नवाचार से आपको परिचित कराऊंगा। लेकिन आज तो आपका अभिनंदन है, आपने संक्षिप्त समय में भी लेकिन कृषि के प्रति जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जो आपका रुचि का विषय है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ बार बार आपका आशीर्वाद हमको ऐसे अच्छे कामों में मिलता है। पुनः आपका धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। खबर पटना से है, जहां पर महागठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। बैठक में मुख्यमंत्री पद पर बात नहीं बन पाई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मजदूर हड़ताल का समर्थन करेगा महागठबंधन।
पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दल के कार्यकर्ता। 20 मई को बिहार में मजदूर करने वाले हैं हड़ताल। तो बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। पटना में तीसरी बार महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की तीसरी अहम बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 मई को मजदूर की हड़ताल का पूरा तरह समर्थन करते हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन साथ लड़ेगी और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जाति आधारित जनगणना का निर्णय को समाजवादी नेताओं की बड़ी जीत बताई है। गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। पूरी तरह से इंडिया अलायंस महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करेगा, इंटैक्ट है। सभी गठबंधन में शामिल दल पूरी एकता के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। बिहार की जनता इंतजार कर रही है इंडिया गठबंधन की सरकार कब बने, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री कब बने। यूपीए सरकार में तो क्यों नहीं करवाए? 15 साल बिहार में थे तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाए? नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस बिहार में इनिशिएट किया। नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया नीतीश कुमार जी ने, और उस पर जो एक्शन लेना था वो लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, जब मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए, तो कांग्रेस और आरजेडी बैकआउट कर गई। क्यों? आज नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ये तो अच्छा है भाई कि सरकार जो करे वो क्रेडिट भी हड़पने का कोशिश, अपने तो नहीं है, कुछ करिए जब मौका मिला। और जो दूसरा सरकार करता है उसमें भी घुस के क्रेडिट हड़पने की कोशिश की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर सपा नेता गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता राजा भैया के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने कुर्क करते हुए बोर्ड लगाया है। सपा नेता की पत्नी सीमा यादव के नाम पर यह मकान था। जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी हैं गुलशन यादव। गैंगस्टर एक्ट के तहत सपा नेता पर कार्रवाई हुई है। कुंडा कोतवाली के कबाड़ियागंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिन्हित माफिया गुलशन यादव, जिसने अपराध कारित कर लगभग 7,15,000 रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, इसको उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया था। इसी क्रम में आज गुलशन यादव का एक प्लॉट जिस पर स्ट्रक्चर खड़ा है, पीएस कुंडा में एसएचओ संग्रामगढ़ एवं मजिस्ट्रेट के द्वारा इस संपत्ति को कुर्क की गई है। इस प्रकार शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुरवा गेट के सामने की बताई जा रही है।
बिजनौर में परशुराम जयंती के अवसर पर सभी ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुए और शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज शोभा यात्रा में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि काफी तरह की झांकियां और काफी भीड़ शोभा यात्रा में देखने को मिली है। तरह तरह की झांकियां और युवाओं ने कई तरह के करतब भी दिखाए हैं। ढोल नगाड़ों से शोभा यात्रा को निकाला गया है। वहीं शोभा यात्रा से देखने को मिला है कि सर्व समाज अब इकट्ठा हो गया है और अब एकजुट होकर झांकियां निकाली गई हैं। काफी बदलाव देखने को मिला है। शहर के अंदर भगवान परशुराम जयंती पर शुभ अवसर पर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा जो भव्य रूप में जनपद बिजनौर के अंदर ऐतिहासिक रूप से मनाई जा रही है, उसमें हजारों की संख्या में जनपद बिजनौर से ब्राह्मण बंधु हमारे आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर हम सब कसम खाएं कि हम पूरा समाज मिलकर रहेंगे और एक दूसरे पर जब भी कोई कष्ट आएगा उसके साथ मिलकर खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस से एक एटीएम हैकर को रंगे हाथों पकड़ा है, जो एटीएम मशीन से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस लगातार मिल रही शिकायतों की वजह से पहले से ही सक्रियता दिखाई। आपको बता दें कि लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तभी आरोपी के कब्जे से 40 एटीएम कार्ड बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है। अमरोहा जिले के थाना हसनपुर क्षेत्र के होलीवाला कस्बे में 70 वर्षीय बुजुर्ग हनीफ की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। महज 36 घंटे के भीतर पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हनीफ का ही जानकार शमशेर खां और उसकी पत्नी शाजमा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शमशेर खां ने कुछ महीने पहले हनीफ से 25,000 रुपए उधार लिए थे। हनीफ बार बार अपने पैसे मांग रहा था, जिससे परेशान होकर शमशेर खां और उसकी पत्नी ने मिलकर हनीफ की हत्या की साजिश रच डाली। शमशेर खां ने पहले हनीफ से 20,000 रुपए में मोटरसाइकिल ली थी और फिर 5,000 रुपए और मांगे। उधारी न चुका पाने पर दोनों में कहासुनी होने लगी। 2 मई को हनीफ का शव उसके ही घर में संदिग्ध हालात में मिला, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बरामद हुआ था, उसके ये बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो इसके घर के पास लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो इनका नाम शमशेर खां और इसकी पत्नी शाजमा। इनसे जो पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। माफिया धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। माफिया कटवा रहे हैं हरे भरे नीम और शीशम के पेड़। वन विभाग लकड़ी माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर किसकी शह पर फल फूल रहा है लकड़ी का अवैध कारोबार, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिम्मेदार लकड़ी माफियाओं पर नहीं कस पा रहे नकेल। थाना सिद्धपुरा क्षेत्र सैलई रोड डीपीएस स्कूल के नजदीक का मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिसके चलते बैतूल सीएचएमओ डॉक्टर राजेंद्र परिहार औचक निरीक्षण कर मुल्ताई पहुंचे, जहां उन्होंने जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों की जानकारी ली। वहीं 3 दिन से भर्ती बिना अटेंडर वाले एक मरीज को बैतूल रेफर किया गया। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर परिहार ने अस्पताल का निरीक्षण कर मौजूद डॉक्टर गजेंद्र मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बीएमओ डॉक्टर पंचम सिंह की छुट्टी को निरस्त कर दिया गया है। डॉक्टरों की कमी के चलते प्रभात पट्टन में पदस्थ डॉक्टर मांझी को मुल्ताई अटैच किया गया। औचक निरीक्षण में जो यहाँ पे है ना कंटिन्यूस मतलब पेशेंट तो आते रहते हैं, एमएलसी भी आती है, ओपीडी भी संलग्न चलती रहती है और उसमें कंटिन्यूस डॉक्टर को है ना सतत यहाँ पे ड्यूटी करना ही रहती है। और हाँ, डॉक्टर की ड्यूटी उसके लिए
उसके लिए डॉक्टरों की ड्यूटी के लिए 2 डॉक्टर की अभी ड्यूटी लगा दी गई है और दोनों डॉक्टर है ना अल्टरनेट ड्यूटी के लिए ड्यूटी करेंगे। इसके साथ में इनका सपोर्टिव स्टाफ भी इनको सहयोग देगा और मैंने भी इनको सलाह दी है कि आप कभी भी कोई कैजुअल्टी आती है तो आपका स्टाफ डॉक्टर के साथ में जब तक उसका स्टाफ पूरा उसका सपोर्ट देता है तो ही अपन संस्था को चला पाते हैं। खरगोन के एक स्कूल में महिला प्राचार्य और शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट हो गई, जहां दोनों महिलाओं ने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए, बल्कि मोबाइल भी तोड़ दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। मामला शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का बताया जा रहा है। एक ये मामला कल संज्ञान में आया हम लोगों की कि टीचर्स और ये प्रिंसिपल में आपस में विवाद हुआ और कुछ झड़प भी हुई उस पर, और जिसपे हमने तुरंत संज्ञान लिया, कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया इनको और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। गर्मी के तापन के बीच आम आदमी हापुस यानी अल्फांसो आम का नाम सुनता है तो मुंह में पानी आ जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा होने वाली आम की इस खास प्रजाति की बिक्री राजधानी के आम शौकीनों को बेहद लुभा रही है। अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए आमों का राजा कहलाने वाले हापुस के स्वाद का लुत्फ इन दिनों राजधानी भोपाल के आम प्रेमी उठा रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी दत्त मंदिर परिसर में बीते 3 दिनों से अल्फांसो आम की बिक्री जोरों पर है। यहां आम की अलग अलग वैरायटी की बजाय भारत से यूएई, अमेरिका, जापान और यूरोप में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले हापुस आम को लाया गया है। टीवी 27 न्यूज से बात करते हुए आम की प्रदर्शनी लगवाने वाले भरत साठे ने बताया कि यह प्रदर्शनी का दूसरा साल है और आम प्रेमियों की डिमांड पर इस साल भी हापुस फेस्टिवल आयोजित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध है और ये एक्सपोर्ट होते हैं सारे आम, ज़्यादा करके मेजॉरिटी में जितना होता है वो सब एक्सपोर्ट होता है ये आम। आप मतलब इसको इंग्लिश में अल्फांसो कहते हैं और मराठी नाम हापुस है, तो दोनों एक ही चीज़ है। हाँ। और भोपाल के लोग कितना पसंद कर रहे हैं, किस रेट में ये यहाँ पर आप प्रोवाइड करा रहे हैं? मैडम ये भोपाल में जिस रेट पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जो रेट है उससे भी कम रेट में, ना मुंबई पुणे में जो रेट है उससे 20% 30% कम रेट में भोपाल में अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। क्यों? उसका कारण ये है कि मुंबई पुणे में जो आते हैं वो किसानों से बीच के आड़तीय लोग खरीदते हैं, आड़तीय खरीदने के बाद फिर वो शॉप पे रिटेल में आते हैं, तो 2-2 3-3 लोग बीच में मतलब ब्रोकरेज रहता है। इधर हम जो कर रहे हैं ये सारे फार्मर ही लोग हैं, तो डायरेक्ट जो उत्पादक से ग्राहक तक वाला हिसाब है कि डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन से सेलर मतलब बायर तक के हैं। लोग कितना पसंद कर रहे हैं भोपाल? पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लास्ट ईयर भी किया था हमने, तो लास्ट ईयर तो मतलब हमें शॉर्ट पड़ गया था, इस बार थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा मंगा के बुलवाया है। ये हम रत्नागिरी से लाए हैं। ये आम नेचुरली ये अपना ये घास में पका हुआ है और ये ज़्यादा ख़राब नहीं होते, जल्दी 8 दिन तो चल सकते हैं, ऐसा है। कितना यहाँ पर भोपाल के लोग इसे पसंद कर रहे हैं? बहुत। यहाँ से हम 2 साल इधर आने वाले, अभी आ रहे हैं 2 साल। अच्छा रिस्पांस है इसका। हम लोग मैम रत्नागिरी से आ गए हैं क्योंकि इधर हर साल महोत्सव आता है, भर जाता है। अभी 3रा साल है ये अपने पास अभी कॉस्ट है 400 से अपना पास 1000 तक कॉस्ट है, ऐसा ये रेट पे। क्या खासियत है इन आमों की जो इनको दूसरे आमों से अलग बनाती है? नहीं है हापुस मतलब हापुस पहचान पहले से है। जो हापुस नाम किसी का सुना अल्फांसो, इधर सब लोग अल्फांसो अलग बोलते हैं, हापुस अलग बोलते हैं। अल्फांसो की हापुस बोलते हैं, यही है, लेकिन अल्फांसो की एक पहचान ही अलग है। ये तो क्या प्रदर्शनी लगी 3 दिन, काफ़ी अच्छे हैं। सब जगह से वहाँ के जितने भी अलग अलग विक्रेता लोग हैं वो लेके आए हुए हैं यहाँ आम। अब हम लोग तो लेके जा ही रहे हैं, पहले से खाए हुए हैं तो पता है टेस्टी है। रत्नागिरी और देवगढ़ का जो हापुस है ये काफ़ी फेमस है, और चूँकि यहाँ भोपाल में इसकी प्रदर्शनी लगी और यहाँ पे विक्रेता आए हैं वहाँ से बेचने के लिए, तो हमने सोचा कि इसकी जो है हम भी अपॉर्चुनिटी है तो इसका फ़ायदा उठा लें। हम भोपाल में ये वैरायटी मिलना एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे ये मिल रहा है तो कौन ही चांस छोड़ेगा।
तो ऐसे होते रहने चाहिए, अच्छा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो भोपाल में तो उपलब्ध रहते नहीं हैं, लेकिन ये मुंबई से आते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है, तो हम लोग खाना पसंद करते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं लेने। भोपाल में आया, आप भी आया शॉपिंग करने आप? हाँ जी। कितना फेमस है और आप कितने? नहीं, आई थिंक जब भी न्यूज़पेपर में जब से पढ़ा तो आई थिंक एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। एंड अल्फांसो तो आम का राजा यूं ही नहीं कहते, राजा है तभी कहते। बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्ञानेश चौधरी ने जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर में नल कनेक्शन और पानी की आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन जिले के कई क्षेत्रों में या तो नल कनेक्शन नहीं लगे हैं या फिर नलों में पानी नहीं आ रहा है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहरा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। वे पगडंडी रास्तों से होकर नालों तक जाती हैं और वहां झीरी खोदकर पानी निकालने को मजबूर हैं। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। चौधरी का कहना है कि बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी इसी आदिवासी जिले से हैं, लेकिन वे भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बड़वानी जिले के ज्वलंत मुद्दे की बात करना चाहूँगा। बड़वानी जिले में ज्वलंत मुद्दा है कि अभी हमारे दोनों विधायक माननीय बाला बच्चन जी और राजन मंडलोई जी ने विधानसभा में बात उठाई थी कि बड़वानी जिला बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है और इसमें 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और पानी की व्यवस्था हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के बंधु 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर से ला रहे थे। भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना 2019 में जल मिशन नल जल ये जल मिशन के नाम से जो चली थी उसमें पीएचई और जल निगम द्वारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।